नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स पे। तो आज हम दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला स्टॉक्स है हमारा त्रिवेणी टरबाइन। ठीक है, तो त्रिवेणी टरबाइन का जल्दी से देख लेते हैं फंडामेंटल्स में अभी करंट प्राइस 435 रुपये पे ये ट्रेंड कर रही है। ये स्टॉक आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो -2% के लॉस पे है, बट इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे हम लोग तो अच्छी नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। सेल्स ग्रोथ 40% का इसने दिया है। अभी लास्ट 3 इयर्स में भी सेल्स ग्रोथ बढ़िया है और 5 इयर्स में भी 10% का सेल्स ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ कर रही थी धीरे धीरे, अभी इसने सेल्स ग्रोथ में इसके काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, बाकी सारे और सब देख लेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 55% है। डेट बहुत कम है, ना के बराबर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्योंकि बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर इसके जल्दी से सेल्स एंड मार्जिन को देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये 2021 से कंटिन्यू सेल में ग्रोथ करते जा रही है। ठीक है, कंटिन्यू ग्रोथ करते जा रही है सेल्स में। ठीक है, काम क्या करती है कंपनी, तो ये इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावर सप्लाई इक्विपमेंट, टरबाइन वगैरह ये सब बनाती है कंपनी पावर के लिए। ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करती है कंपनी। ठीक है, अब इसके देख लेंगे हम लोग। यहाँ तो हमने देख लिया, अब इसका रेवेन्यू थोड़ा देख लेते हैं कि रेवेन्यू का क्या इसका है। तो इसके रेवेन्यू पे जब हम लोग आते हैं तो रेवेन्यू ईयर एंड ईयर देखो आप यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे तो थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ होना जो शुरू किया। लास्ट 3 ईयर से रेवेन्यू इसका इंक्रीज़ कर रहा है और 2023 में तो इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। देखिए यहाँ पे भी सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। 400 करोड़ का लगभग रेवेन्यू ग्रोथ है इसका 1 ईयर में, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सेल्स एंड रेवेन्यू दोनों ग्रोथ है और तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। अभी पॉसिबिलिटी है कि अच्छा रिटर्न दे दे। इसके चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट क्या है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मंथली चार्ट है इसका। चार्ट पे क्या है ना कि ये 5 मंथ से ये कंसोलिडेट कर रही है, 1 2 3 4 5। ये इस मंथ में ये निकलने वाली थी, लेकिन अभी रिसेंटली सारे शेयर्स कुछ रिट्रेसमेंट हुआ है, मार्केट गिरा था, कुछ परसेंट गिरा, तो इसमें ये भी थोड़ा सा गिरा है। तो ये इसने हाई लगाया था 498 का। ठीक है, अभी ये है 435, तो ये बहुत जल्दी अपने हाई को ब्रेक कर लेगी क्योंकि सारे कुछ इसमें सही है, फंडामेंटल्स वगैरह सब सही है, रेवेन्यू ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी इसमें है। तो होपफुली ये अपने हाई को बहुत जल्दी ब्रेक करके फिर से निकलेगी। आज मार्केट क्योंकि अच्छा मूव दिखाया, बट इसने आज मूव नहीं किया, ये आज भी नीचे गया, टूटा 2%, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्दी रिकवर कर लेगी। ठीक है, तो पहला हमारा त्रिवेणी टरबाइन था और दूसरा हमारा है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ITDC। ठीक है, तो ITDC का भी देखेंगे। करंट अभी ट्रेड कर रही है 691 पे, आज के दिन ये 3% अप है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका भी बढ़िया है, 10% के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ इसमें भी बहुत बढ़िया मिला है। 5 इयर्स में देखो ग्रोथ तो कर रही थी धीरे धीरे, बट अभी क्या हुआ ना कि सेल्स ग्रोथ इसको भी बहुत बढ़िया मिला है। ठीक है, त्रिवेणी टरबाइन की तरह इसको भी मिला है। प्रोमोटर होल्डिंग 87% है। ठीक है, प्रोमोटर्स ही हैं इसमें, पब्लिक के पास बहुत कम ही शेयर हुआ। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन सारे डेट तो है ही नहीं, ना के बराबर है डेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इसका फंडामेंटल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो PSU सेक्टर के स्टॉक अभी 2 दिन पहले बहुत गिरे थे, बहुत भागने के बाद बहुत गिर गया था। तो अब फिर से कुछ इसने दिखाया ये फिर से बाउंस बैक किया है, बट जिस कंपनी का ना फंडामेंटल स्ट्रांग हो उसमें डरने की बात नहीं है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो कंपनी जाएगी ही। जो PSU सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके फंडामेंटल सही नहीं है, वो यहाँ से होपफुली अब नीचे ही नीचे जाएंगे, और जिनके फंडामेंटल्स ऊपर है
वो सस्टेन करेगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो भी गया नहीं है वो तो रैपिडली ऊपर जाएगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसके सेल्स एंड मार्जिन, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से सेल्स एंड मार्जिन का उधर तो सही नहीं रहा है, ठीक है। कोविड के समय में भी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये जून 2022 से इसने नेट प्रॉफिट मार्जिन में अपना करेक्शन दिखाना शुरू किया है, सेल्स भी इसने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। जून 2022 कोविड के बाद से इसने, कोविड का जब लॉकडाउन का जब ये ख़त्म हुआ तब से इसने अपना करेक्शन दिखाना शुरू किया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया हुआ है इसका और सेल्स भी बढ़िया हुआ, ठीक है। अभी तो इसने सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया दिया है, ठीक है। अब आते हैं इसके भी चार्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो इसके चार्ट को देखो यहाँ पे, हाँ ये भी वही है त्रिवेणी टर्बाइन की तरह। देखो पीसीयू स्टॉक्स सारे बढ़ गए थे, ये अपने लास्ट हाई जो इसने लगाया था 2017 में, 2017 के हाई से ये अब भी जाकर ये 24 जनवरी फेब में निकलने वाला था इसे, बट अभी 2-4 दिनों में ये जो रिट्रेसमेंट हुआ इसमें इसने भी थोड़ा सा रिट्रेस किया, बट अभी क्योंकि सेल्स इसके अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, सारा फंडामेंटल अच्छा है, और लास्ट मंथ इसमें बाइंग भी काफ़ी अच्छी है, ये इस मंथ भी ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। तो ये बहुत जल्दी अपने प्रीवियस हाई जो इसने लगाया था 879 ही समझ लो, 879 का जो इसने हाई लगाया था, ये वाला हाई 879 का हाई जो लगाया था, इसको बहुत जल्दी फिर से ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्ट करके रह सकते हैं आप, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इसका आईटीडीसी का भी रेवेन्यू देख लेते हैं, इसका रेवेन्यू क्या बोल रहा है, देखो इसका भी रेवेन्यू कितना है, 300 था, और 300 से ये देखो सीधा 176 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया इसने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा अभी पोजीशन पे है ये कंपनी। अभी जो रिट्रेसमेंट मिला है इसमें मौका मिल गया है बाई करने का, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इन दोनों स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इन दोनों कंपनी में मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा था। मेरे व्यू में ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें।